हाय गाइस, ये पराली जलाने से क्या होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट जलाने से बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। इसको दूर करने का मैं आपको उपाय बताता हूँ। इससे नेचुरल खाद बनाएं। पराली जलाने का दुष्प्रभाव ये होता है दोस्तों कि इससे वायु प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और मीथेन गैस बनता है। और पराली जो एग्रीकल्चर वेस्ट है और चाहे पेड़ के पत्ते हैं, आप लोग जो जलाते हैं उससे वायु प्रदूषण होकर के आपके आँखों पर असर करता है। आँख में जलन होता है, हार्ट का बीमारी होता है, सांस का बीमारी होता है। इसलिए इसको जलाए नहीं। पराली को जलाना ठीक बात नहीं है। इसको जलाने से हमारा मिट्टी भी खराब होता है। मिट्टी का उर्वरकता क्षमता में भी कमी आती है। मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं, जिससे कि हमारा भूमि मिट्टी में हमें ज़्यादा खाद देना पड़ता है। इसलिए एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाए नहीं दोस्तों। मैं इसका उपाय बताता हूँ। नेचुरल खाद बनाएं। नेचुरल खाद बनाने का प्रोसेस है कि आप गड्ढा करें। आपका पास जितना पराली है उसके मुताबिक से गड्ढा कर ले। और उसका मैं और गड्ढा कर रहा हूँ, थोड़ा गड्ढा किया हूँ। और पराली जलाने का नुकसान और भी है कि आप जला रहे हो, आग नियंत्रण के बाहर हो गया तो आसपास का पेड़ पौधा को नुकसान पहुँचता है। संपत्ति का भी नुकसान होता है दोस्तों। उससे बहुत सारे नुकसान हैं। और हमारा वैश्विक तापमान भी बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। इसलिए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। ये सबसे बचने के लिए हमें पराली को जलाना नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर वेस्ट का उपयोग करना चाहिए। ये इसके लिए थोड़ा मेहनत पड़ता है दोस्तों, लेकिन उसको करें। और भारतवर्ष में इस मेहनत से बचने के लिए किसान क्या करते हैं कि इसको खेत में जला देते हैं। इससे खेत जल्दी साफ हो जाता है और ये उनका सरल उपाय है। लेकिन ये सरल उपाय हमें वायु प्रदूषण करती है, हमें बीमारी देती है और हमें खेत का उर्वरता क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। अब देखिए दोस्तों, मैं नेचुरल खाद बनाने का एक छोटा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने गड्ढा कर लिया। ये गड्ढा करने के बाद इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें दोस्तों। देखिए इस प्रकार से करें। पानी डाल दिया। अब पराली जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको ले ले। ये मेरा एग्रीकल्चर वेस्ट है। ये मटर का मैंने बोया था, मटर का वेस्ट है एग्रीकल्चर वेस्ट। इसको मैं डाल दिया। इसको मैं डाल देता हूँ, एक लेयर बना देता हूँ और डाल देता हूँ थोड़ा और है पत्ता वगैरह भी डाल देता हूँ साथ में। पत्ते वगैरह भी डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया। ये देखिए, इसको बढ़िया से फैला दिया, एक लेयर बना दिया। इसको थोड़ा सा दबा देते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा सा दबा देते हैं। इसको दबा दिया बढ़िया तरीक़े से। और अब हम मिट्टी इस पर डालते हैं। इसमें देख ले दोस्तों, कोई प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए। प्लास्टिक अगर गया है तो प्लास्टिक तो 100 साल में भी नहीं गलेगा, डिकम्पोज नहीं होगा। ये अब थोड़ा सा मिट्टी इस पर डाल दे। मिट्टी में पत्थर मत डाले, पत्थर को बाहर निकाल दे और बढ़िया मिट्टी इस पर डाले। एक लेयर मिट्टी का बना दे दोस्तों। ये मैं कर रहा हूँ। देखिए इससे नेचुरल खाद मेरा बन जाएगा। ये मैं एक लेयर पूरा मिट्टी डालता हूँ। दोस्तों गाइस, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया बताते जाऊंगा। सरकार को भी चाहिए कि किसानों का इस कार्य में मदद करे, तभी तो वो पराली को, एग्रीकल्चर वेस्ट को नहीं जलाएंगे। वो सरकार जेसीबी का मदद से उसको, किसानों को गड्ढा उपलब्ध कराएं, फैसिलिटी कराएं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बहुत है, उनमें लड़के लोग पढ़ते हैं। वो केवल मोबाइल में IPL अभी देख रहे हैं। ये सब करने से अच्छा है कि आसपास के किसानों को वो मदद करें।
और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वो भी ये सब कार्य पर ध्यान नहीं दे रही है। इसको भी ध्यान देना चाहिए उन्हें। वो लोग केवल सैलरी लेने के चक्कर में हैं ये, लेकिन फैसिलिटी नहीं कर पा रहे हैं। ये फैसिलिटी, ये जो कार्य है, ये करने से मैं तो गारंटी देता हूँ कि कम से कम 2 डिग्री टेम्परेचर वर्ल्ड का कम हो जाएगा, अगर पूरा वर्ल्ड ये काम को कर लिया तो। आप भी पत्ता उत्ता मत जलाया करिए। आपका अगर एग्रीकल्चर का काम नहीं करते हैं, पेड़ है, पत्ते गिर रहे हैं, आप पत्ते जला देते होगे, जलाइए मत दोस्तों। और उसको इस तरह से एक गड्ढा कर लीजिए और उसका उपयोग करिए। ये देखिए, मैं मिट्टी का लेयर डाल दिया। अब इस पर थोड़ा पानी डाल देता हूँ। थोड़ा पानी डालने से, ये पानी इसलिए डाला जाता है कि ये जल्दी डिकम्पोज होगा, इसमें जीवाणु पनपेंगे और इसको, ये जो पत्ते और वगैरह हैं ये सड़ जाएंगे जल्दी अच्छी तरह से। थोड़ा पानी डालने के बाद फिर मैं इसको एग्रीकल्चर वेस्ट को लेता हूँ। एग्रीकल्चर वेस्ट चाहे पत्ते जो भी हैं उसको लेता हूँ। ये रिपीट करना है। आपका गड्ढा अगर बड़ा है तो इसको 3-4 लेयर बन जाएगा। इसको रिपीट करिए, इसको सारे को फिर डालिए। ये मेरे पास और पराली है पड़ा हुआ, ये सब मैं डालता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसको डाल दिया मैं, अब इसको भर दिया। ये दोस्तों मैं इस पर चढ़ गया। देखिए दोस्तों, ये मैं दबा दिया। इस तरह से दोस्तों मैं इस पर चढ़ जाता हूँ कि पूरा तरह से ये दब जाए। ये मैं कार्य कर दिया। अब ये देखिए और जगह बन गया, ये दब गया। अब ये दोस्तों मैं फिर मिट्टी का लेयर, एक लेयर दूंगा इस पर। अब मिट्टी का लेयर दे रहा हूँ, फिर मिट्टी का लेयर देना है हमें अच्छी तरह से। एक लेयर मिट्टी का कर देना है। ये कर दिया। जो गड्ढा किए थे उसी से आपको मिट्टी मिल जाएगा बगल में, और उसको एक लेयर मिट्टी फिर उसी प्रकार से आप दे दीजिए। उसके बाद पानी डाल दीजिए, कुछ पानी डाल दिए, फिर पानी डाल दीजिए दोस्तों। ये देखिए, अब ये 1 साल में, आज का दिन है 5 अप्रैल 2025 और 5 अप्रैल 2026 को मैं ठीक इस गड्ढे को खोदूंगा। ये गड्ढे का मेरे को थोड़ा सा और मिट्टी डाल दिया तो ज़्यादा गीला हो गया है, और थोड़ा पानी और दे देते हैं। बढ़िया तरीक़ा से कर दिए। अब दोस्तों फिर मैं इसमें डालूंगा जो मेरे पास एग्रीकल्चर वेस्ट है, इसको फिर डालूंगा। ये सब एग्रीकल्चर वेस्ट जो भी है इसको मैं डालता हूँ। इसको जलाना नहीं है दोस्तों, जलाने से वायु प्रदूषण होता है, आँखों में जलन होता है, सांस की बीमारी होती है, मीथेन गैस का बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। हाँ ये दोस्तों, और हमारा वायुमंडल का टेम्परेचर भी बढ़ता है, और इसको जलाने से इसके कण भी हवा में जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं रहते हैं। ये मैंने डाल दिया, फिर से एक लेयर, और फिर मिट्टी डालता हूँ, फिर मिट्टी डालता हूँ। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है। पहले गड्ढा कर लेना है दोस्तों, उसमें फिर एग्रीकल्चर वेस्ट पराली डालना है और मिट्टी डालना है, थोड़ा पानी डालना है, फिर इसी को रिपीट करते जाना है दोस्तों। ये अब बन गया। अब सारा मिट्टी मैं डाल देता हूँ। ये जो मैं इधर का मिट्टी डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ। अब गड्ढे को भर देता हूँ। आप लोग जैसा आपके पास है क्षमता, उस मुताबिक से गड्ढा करें, और जितना भी मटेरियल है इसको ऊपर से फिर भर दिया मैंने। अब ये देखिए दोस्तों, ये भरा गया। ये पत्थर वगैरह को अलग कर देता हूँ दोस्तों। पत्थर वगैरह निकालने से फिर नेचुरल खाद जो बनेगा हमारा, ये 1 नंबर खाद बनेगा दोस्तों। और अगले साल इस खाद से मैं को निकालूंगा,
और इससे हमारा फसल भी बढ़िया होगा और अगले साल हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गड्ढा करने में एक ही साल परेशानी है। अगले साल से तो बना बनाया गड्ढा मिल जाएगा दोस्तों, और इसमें आप मिट्टी डाल दें, जो भी मिट्टी निकाले थे। अब ये हमारा ये ढक गया, ये बन गया। देखे दोस्तों क्या बढ़िया हुआ। अब इसमें पानी डाल देता हूँ। अब इसमें मैं पानी डाल दिया बढ़िया तरीक़ा से। अब ये हमारा बन गया है दोस्तों। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, मैं आपको बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।